श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री राधे रानी की जय हो। आज हम आपको श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित का धर्म, वेद, पुराण और योग अभ्यास के बारे में पूछना, ये कथा सुनाते हैं। आप बड़े ध्यान से कथा को सुनिए और बड़े प्रेम से सुनिए, बार बार सुनिए। अपने पितरों की शांति के लिए भागवत कथा बहुत ही ज़रूरी होती है। अपने पितरों को भागवत की कथा ज़रूर सुनाएं। अपने घर में इस कथा को ज़रूर सुनें। इतना वृतांत सुनकर के राजा परीक्षित ने अपने हृदय में सोचा कि सुखदेव मुनि ने श्री नारायण की कथा सुनना चारों वर्णों के लिए बराबर बताया है। इन्होंने मुझे भी इन चारों वर्णों की सेवा में ही समझा है। इसलिए मुझे अपनी शंका दूर करने के लिए उन पिछले राजाओं की कथा के बारे में पूछना चाहिए, जिन्होंने श्री नारायण के स्मरण और भजन में अपना शरीर त्याग दिया था। ऐसा सोचकर के राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि हे महामुने, भगवान के अवतारों की कथा सुनकर के मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्न हुआ है। इसलिए अब मेरी इच्छा है कि मैं परम ब्रह्म परमेश्वर श्री श्याम सुंदर के अवतारों की लीला कथा के अलावा और कोई भी कथा न सुनूं, क्योंकि इस पवित्र कथा के सुनने से मनुष्य का हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है। उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद आदि ऐसे नष्ट हो जाते हैं, जैसे सांसारिक प्राणियों के घर में किसी मुनि के आने से उसका घर शुद्ध तथा पवित्र हो जाता है। इसलिए अब आप कृपा करके ये बताइए कि परम ब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण के विराट स्वरूप का, जिसमें कि समस्त सांसारिक वस्तुएं सम्मिलित हैं और जो एक रूप से अनेक रूप हो जाते हैं, इनमें क्या भेद है? पिछले युगों में जिन राजाओं ने श्री नारायण जी के भजन में लिप्त होकर के अपने शरीर को छोड़ दिया था, उनका क्या वृत्तांत है? समस्त तत्वों की संख्या, श्री नारायण जी की पूजन विधि, वेद तथा धर्म और स्वरूप, शास्त्र पुराणों का महात्म्य, महाप्रलय का वृत्तांत, यज्ञ आदि की विधि, ब्रह्मांड और ऋषि मुनियों का वृत्तांत, प्राणियों के नरक से निकलने की विधि, पाप और अधर्म करने वालों की मृत्यु के बाद का परिणाम, संसार में कौन सा कर्म करने से प्राणी माया जाल में फंसता है, इसका वृत्तांत और किन कर्मों के करने से मोक्ष को प्राप्त होता है, इन सब बातों के बारे में आप मुझे बताने की कृपा करें। परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं और सुखदेव जी सुनकर के बताते हैं कि हे राजन, मनुष्य शरीर पाना बड़ा कठिन होता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी श्री नारायण जी का स्मरण तथा कीर्तन नहीं करता है, उसे पछताने के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तुमने जो बातें पूछी हैं, अब उनका हाल सुनो। जिस तरह की मनुष्य दर्पण में अपना मुख देखकर के प्रसन्न होता है, परंतु उसे पलट देने पर फिर कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी तरह श्री नारायण अपनी इच्छा से जगत को पैदा करते हैं, उसके बाद उसका नाश कर देते हैं, उसे अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानी आदमी उसी को समझना चाहिए जो नारायण जी के 24 अवतारों की कथा और लीलाओं को सच्चे मन से सुनता है तथा उन पर विश्वास रखता है। चींटी से लेकर के हाथी तक जीवों में उन्हीं एक परमात्मा का एक सा चमत्कार जान करके किसी को दुख और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इतनी कथा सुना करके श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, तुमने जो बात पूछी है वही बात एक बार ब्रह्मकल्प में पितामह ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से पूछी थी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब आदि निरंकार परमेश्वर की नाभि से कमल का फूल पैदा हुआ और उस फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए
उस वक्त ब्रह्मा जी ने ये बात जाननी चाहिए कि मैं किस जगह से पैदा हुआ हूँ। जब बहुत विचार करने पर भी वे इस भेद को नहीं जान सके, तब वे मन मार कर के उसी फूल पर जा बैठे। इस कथा से ये बात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिए कि श्री नारायण जी की माया ऐसी बलवान है कि उस माया के बंधन में बंध करके ब्रह्मा जी भी उसका भेद नहीं जान सकते हैं। तब अन्य संसारी जीवों की क्या शक्ति है जो वे परम ब्रह्म प्रभु की लीलाओं के आदि अंत तथा भेद को समझ सकें। अस्तु उस फूल पर बैठे हुए ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों को सुना तथा उसी आकाशवाणी के आदेश के अनुसार तप करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या करने पर जब ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने उन 4 श्लोकों का मतलब जान करके जगत की सृष्टि रचना प्रारंभ कर दिया। उन 4 श्लोकों का अर्थ इस तरह से है कि हे ब्रह्मा, सबसे पहले जो था वह मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम जो देख रहे हो वह सब मुझको समझो। महाप्रलय के पश्चात मेरे सिवा और कुछ नहीं रहेगा। जगत की समस्त वस्तुओं का मूल मैं ही हूँ। जिस प्रकार हाथ, पाँव, नाक, कान आदि अंगों के पहनने के लिए अनेक तरह के सोने के आभूषण तैयार किए जाते हैं और उन सब के नाम भी अलग अलग होते हैं, परंतु अंत में केवल सोना ही शेष रह जाता है। उसी प्रकार मुझे भी जानना चाहिए। जिस तरह से जो गहने बनाए गए हैं वो सभी सोने के हैं और उनको गहनों को इकट्ठा कर दिया जाए, फिर दोबारा गढ़ा दिया जाए तो दोबारा सोना हो जाएगा। इसी तरह से प्रभु ये बताते हैं कि सभी जीवों में मैं ही हूँ और मेरे द्वारा ही सभी पैदा किए जाते हैं और वापिस मेरे अंदर ही विलीन हो जाते हैं। परंतु जब मैं अभिलाषा करता हूँ तब जगत में अनेक रूप धारण करके अपने अनेक नाम प्रकट करता हूँ। जब मेरी इच्छा अकेला रहने की होती है तब अकेला रह जाता हूँ। सब जीवों में देखने, सुनने, बोलने तथा विचार करने की जो शक्ति है वह सब मेरे प्रताप से ही समझनी चाहिए। जिस तरह आकाश सब ओर घिरा हुआ है, उसी तरह से सबसे अधिक सामर्थ्यवान रह करके तीनों लोकों 14 भवनों को अपने बस में रखता हूँ। मेरे अलावा जगत की अन्य सभी वस्तुओं को झूठा समझना चाहिए। जिस तरह जगत का समस्त व्यवहार मेरे विराट स्वरूप में सन्निहित है, उसी तरह सबके शरीर में प्रकाशित ज्योति एवं प्राण मुझको ही समझो। जब तक मेरा वह चमत्कार प्राणी के शरीर में रहता है, तभी तक उसमें खाने, पीने, चलने, फिरने, बोलने और इंद्रियों का सुख भोगने की शक्ति रहती है। जब मेरा प्रकाश शरीर से अलग हो जाता है, तब वह शरीर मृतक होकर के सड़ जाता है। उस वक्त शरीर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में मेरा एक जैसा प्रकाश विद्यमान रहता है। विवेक दृष्टि द्वारा उसमें कुछ भी भेद न जान करके सभी जीवों में मेरा एक सा स्वरूप समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य का प्रकाश चांदी, सोने, मिट्टी और लोहे आदि के बर्तनों में एक जैसा पड़ता है, उसी तरह सब जीवों में एक सा प्रकाश समझना चाहिए। जिस प्रकार एक ही धागे में सोना, चांदी, पीतल और काठ के अनेक रंग के अनेक दानों को, मोतियों को पिरोने से माला बन जाती है, उसी प्रकार सब जीव रूपी दानों को अपने में पिरोने वाला धागा मुझको ही समझो। जिस तरह माला का धागा टूट जाने से सब दाने अलग अलग बिखर जाते हैं, उसी तरह मेरी इच्छा मात्र पर समस्त सृष्टि का नाश हो जाता है। इसलिए हे ब्रह्मा, तुम इसी प्रकार मुझे सब जगह प्रकट जान करके जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसने से तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा तथा तपस्या करने से तुम मेरा दर्शन प्राप्त करोगे। इसलिए अपने हृदय में दया रखते हुए सब जीवों का निर्माण करो। इससे ज्ञानी और ऋषि मुनि तुम्हारा गुण गाएंगे और इसके निर्माण में तुम्हें कोई भी परिश्रम और दुख नहीं होगा।
जब तुम मेरे उस सूक्ष्म चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करोगे जो महात्मा और ऋषि मुनि आदि के मनों में मैं उपस्थित रहता हूँ। इस आकाशवाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी ने मन में श्री नारायण भगवान को हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए कहा कि हे दीन बंधु, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपको अपना प्रभु मानता रहूं और जगत का निर्माण करने में मुझे आसक्ति न हो। ब्रह्मा जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर के परम ब्रह्म प्रभु ने उनको मनोचित वरदान देते हुए कहा कि ब्रह्मा, तुम मेरे आदेश का ध्यान करके संसार के संबंधों को प्रतिबिंब के समान झूठा समझोगे, जो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। इतना होने पर पितामह ब्रह्मा जी श्री नारायण जी के भजन में लीन हो गए। इतना वृत्तांत कह करके श्री सुखदेव जी बोले कि राजन, श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों का अर्थ यही है जो मैंने तुमसे बता दिया। ब्रह्मा जी ने ये भागवत ज्ञान नारद के अलावा अपने अन्य पुत्रों को नहीं सुनाया था, केवल नारद को ही परम ज्ञानी जान करके उसे बताया था। देव ऋषि ने उस ज्ञान को मेरे पिता वेद व्यास जी को सुनाया। इसके बाद मेरे पिता वेद व्यास जी ने उसका विस्तार सहित उल्लेख करके श्रीमद् भागवत का नाम मुझे पढ़ा दिया और उन श्लोकों का नाम श्रीमद् भागवत रख दिया। इसी ज्ञान कथा को मैत्रेय जी ने यमुना किनारे बैठ करके विदुर जी को सुनाया था। अब उसी कथा को मैं सुनाता हूँ। हे परीक्षित, जो मनुष्य अहंकार में डूब करके ईश्वर की कथा के महत्व को नहीं जानता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में बहुत ही दुख उठाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।